जिसका बाप एक नहीं उसका कोच एक नहीं। तो धांधड़ेबाजी, चीटिंग, मास्टरबेशन की लत लग जाती है। मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा होता है या इवनिंग वर्कआउट को छोड़ दो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम मर जाओगे। लेकिन बीच में एकदम से उसका डाउनफॉल आ जाता है कि या तो इस जिम को छोड़ दे और ना तेरे को मार दे। एक यूनिवर्सल डाइट मेरे को नेचुरली मतलब बॉडी बनानी है, जैसे कोच की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। जय श्री राधे, मैं आपका भाई अनुज, कैमरामैन ऋषि के साथ, और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू माइक्स टू माइंड्स पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं पावर लिफ्टिंग कोच, आईपीएफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर रोहित डांगी। जय श्री श्याम। आज भाई से कुछ बातचीत करेंगे और भाई के इंट्रो की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। भाई पिछले 10 साल से पावर लिफ्टिंग कोच हैं और अलग अलग बच्चों को अलग अलग जिम में जाके भाई ने ट्रेनिंग दी है, और आज भाई से कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हाल है रोहित भाई? बढ़िया मेरे भाई, आप बताओ कैसे? एकदम बढ़िया भाई। हाँ जी भाई। तो भाई जैसे मैंने जनता को बताया कि आप पावर लिफ्टिंग कोच हो पिछले 10-11 साल से, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि पावर लिफ्टिंग कोच की एक जर्नी शुरू से और अभी तक कैसी रही? अनुज भाई, शुरू में तो जैसे गांव में रहते थे तो मेहनत करने का शौक था, थोड़ी उम्र छोटी थी तो सुबह गांव में तो ऐसा ही था कि रनिंग कर ली, थोड़े पुशअप्स लगा लिए, स्क्वाट लगा लिए, पुलअप्स लगा लिए, घर आके दूध वगैरह पी लिया। फिर भाई थोड़ा शहर में आ गए तो जिम जाने लगे। जिम जाने के बाद पता चला कि भाई पावर लिफ्टिंग भी कोई जिम में गेम होता है, तो भाई बेंच लगाना सीखा, स्क्वाट लगाना सीखा, डेडलिफ्ट लगाना सीखा। उसके भाई बाद यूनिवर्सिटी कंपटीशन खेले, एक दो और कंपटीशन खेले। उसके बाद भाई 2014 में मैंने जो है जिम का एक ठेका ले लिया, उस जिम को चलाया, और जिम चलाते चलाते भाई मतलब काफ़ी साल बीत गए। और उस बीच में भाई बहुत सारे पावर लिफ्टर तैयार भी हुए, नेशनल मेडल्स भी जीते, स्टेट मेडल्स भी जीते, डिस्ट्रिक्ट मेडल्स भी जीते। और अब 2022 में भाई मैंने अपना खुद का जिम कर लिया और अब सब कुछ अच्छा है भाई। तो भाई यहाँ तक 2022 तक आपने जैसे अपना जिम कर लिया, 2022 में भाई अपना जिम कर लिया। आज शायद उन बातों को 2.5 साल, लगभग 2.5 साल बिल्कुल हो गए भाई। तो भाई इस जर्नी में 2014 से लेके और आज 2025 तक, हाँ जी भाई, आपने क्या क्या कठिनाइयां फेस करी? मतलब क्या आपको कठिनाइयां फेस करी आपने? बहुत सारी आई भाई। जैसे जब मैंने जिम 2014 में ठेके पे लिया था तो 2014 से लेके 2020 तक भाई बहुत ज़्यादा जिम अच्छा चल गया था। लोग जानने लग गए थे, पहचानने लग गए थे, ज़्यादा जिम में बच्चे आने लग गए थे, और अच्छा मतलब शहर में नाम भी ठीक हो गया था। तो मतलब लोग इस तरह से चिढ़ने लग गए, मतलब उल्टा सीधा बोलने लग गए, पीछे से कुछ बोलने लग गए। और एक बार तो वही ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को तो धमकियां आनी शुरू हो गई थी कि या तो इस जिम को छोड़ दे और ना तेरे को मार देंगे। लोग जलने लग गए कि भाई ये इतना आगे कैसे निकल रहा है? बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा आगे तो क्या है अनुज भाई, बस अपना सब कुछ ठीक चल रहा था, हम तो बिल्कुल आराम से नेक नीति से चल रहे थे। तो कठिनाइयां तो बहुत आई भाई। तो भाई जैसे उस टाइम पे आपने इतने अपोजिशंस फेस करे कि भाई आप बता रहे हो आपको धमकियां वगैरह आनी शुरू हो गई थी, एक ही जिम में इतना टाइम आपने बिताया, वहाँ पे काफी अच्छा आपका सर्कल भी बन गया था, काफी अच्छे आपके स्टूडेंट्स भी जुड़ गए थे, बहुत सारे नेशनल मेडल आए थे भाई। वहाँ पे आपको सपोर्ट किसने किया जब आपको ये धमकियां आई? तो वहाँ आपके घर से या आपका बैकग्राउंड में सपोर्ट किसने किया कि हाँ भाई तू कर काम, पीछे से मैं संभाल रहा हूँ तेरे को, या तेरी चीजें मैं देख रहा हूँ? देखो अनुज सपोर्ट करने वाला कौन था? सपोर्ट की तो ऐसा है कि फैमिली में मेरा बड़ा भाई भी है और मेरे पिताजी भी हैं। ऐसे डरने वरने का तो कोई सीन था नहीं, लेकिन क्या था, अपना काम करते थे और घर आते थे और अपना नेक नीति से चलते रहते थे। तो धमकियां तो बहुत आई लेकिन मैं डरा नहीं, बाकी फैमिली हमारी ठीक है। तो भाई जैसे आपने बताया 10 साल का आपका पावर लिफ्टिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी रह चुके हो। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि पावर लिफ्टिंग जो गेम है ये किस तरीके का गेम है और इसमें मतलब क्या स्कोप होता है? कितने आपने बच्चों को मतलब ट्रेन किया है, और क्या इसमें, अगर मैं खुल के पूछूं आपसे, तो धांधड़ेबाजी, चीटिंग भी क्या चलती है इसमें? देखो भाई, अगर सही मायने में देखो तो पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छा गेम है, बहुत ही ताकत का गेम है। बेंच लगानी होती है इसमें, स्क्वाट लगानी होती है इसमें, डेडलिफ्ट लगानी होती है इसमें। तो इन तीनों का टोटल करके विनर बनाया जाता है। और रही धांधलेबाजी की बात, तो भाई हो जाती है थोड़ी, अपने बंदों को जिताने के लिए कई बार गेमों में चीटिंग हो जाती है।
तो भाई जैसे आपके पास कोई नया बच्चा आ रहा है, आज किसी भी उम्र का आ रहा है, छोटा है, बड़ा है, मतलब जूनियर है, सब जूनियर है, सीनियर है, किसी भी कैटेगरी का है, तो सबसे पहले आप किसी नए बच्चे को क्या चीज एडवाइस करोगे कि भाई ये चीज उसके अंदर हो या फिर इस चीज को वो ठीक करे? अनुज भाई, हमारे पास कोई भी नया बच्चा आता है, लड़की हो लड़का हो, जो पावर लिफ्टिंग करना चाहता है और नहीं भी करना चाहता है, तो एज ए फिटनेस के लिए भी आता है, तो हम उसको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भाई टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है और टाइम पे जिम में आना है। आलतू फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना और अपना वर्कआउट, खाना पीना, नींद हाँ। सब अच्छे से करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है भाई जी, ऐसा तो मतलब अगर कोई आपके पास नया बच्चा आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि भाई अपना डिसिप्लिन होके आए। बिल्कुल, खाना पीना, हाँ। लोअर टी शर्ट, जूते और अपना नींद पूरी करके आए, जिम से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आए और अपना पूरा मन बना के आए। अगर 50% भी मन है उसका एक्सरसाइज करने का तो फिर वो ना ही आए, बिल्कुल 100% मन बना के ही जिम में आए, तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई। तो भाई अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, आ गया, उसको काफी टाइम हो गया करते, पावर लिफ्टिंग आपसे सीखते काफी टाइम हो गया, मेडल वेडल भी उसके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बीच में एकदम से उसका डाउनफॉल आ जाता है, किसी भी रीजन से डाउनफॉल आ जाता है, तो उस पॉइंट पे आप उस बच्चे को कैसे सपोर्ट करते हो या फिर उस बच्चे को क्या बोला जाता है, क्या बताया जाता है, क्या चीज सिखाई देखो भाई, किसी का भी डाउनफॉल आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई ना ना बिल्कुल सही बहुत बड़ा पावर लिफ्टर है तो उसका डाउनफॉल नहीं आ सकता, या कोई नया है सीख रहा है तो वो डाउन नहीं जा सकता, डाउन कोई भी जा सकता है। और डाउन जाने के रीजन बहुत सारे होते हैं। अच्छा खाना पीना ना खाना, अच्छा सप्लीमेंटेशन ना होना, अच्छी नींद ना होना, डिसिप्लिन में ना रहना, टाइम पे ना सोना, बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो उस बच्चे को बिठा के प्रॉपर ये समझाया जाता है कि भाई ये चीज करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है तो अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छा सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा और नियम से जिम करनी पड़ेगी। आलतू फालतू बातों में ध्यान नहीं रखना, और जब तक उसकी लिफ्ट्स बराबर नहीं आती या ज्यादा नहीं आती उसको बार बार समझाते रहेंगे। तो भाई आपने जैसे बोला कि नियम बना के रखना हर एक चीज। हाँ जी भाई बिल्कुल। तो अब पावर लिफ्टिंग कोई बच्चा कर रहा है आपके पास, हाँ जी। सबसे पहले घर वालों का डाउट ये रहता है कि भाई तू इंजेक्शन लेगा, भाई तू गोलियां खाएगा, हाँ भाई जी। तू ये करेगा, तू पाउडर मत ले, तेरा पाउडर तेरे को दिक्कत कर देगा, इंजेक्शन तेरे को दिक्कत कर देंगे। हाँ। घर वालों के दिमाग में ये मिथ रहता है, सबसे बड़ा वहम जो है ये रहता है। हाँ। ठीक है, हालांकि मैंने भी आपसे सीखी है पावर लिफ्टिंग, बिल्कुल, में भी 4 साल से आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ। बिल्कुल। तो मेरे भी घर वालों के दिमाग में यही बातें रहती थी कि भाई तू ये करेगा, तू वो करेगा, फलाना तिगड़ा। तो भाई इस चीज को हम कैसे पॉजिटिव वे में कैसे घर वालों को समझा सकते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू ये चीज अपने घर वालों तक भी टैली करना चाहते हैं कि भाई ये चीजें किस लेवल पे ठीक होती है या क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा इस चीज को अनुज explain भाई, पेरेंट्स सबके एक जैसे होते हैं, मेरे भी वही हैं, आपके भी वही हैं। मेरी फैमिली को भी लगता है कि भाई प्रोटीन खाना, गेनर खाना, इंजेक्शन लेना, टैबलेट लेना सब कुछ गलत है। हाँ। लेकिन भाई अनुज भाई, वो उस इंसान के लिए गलत है जिसको कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं खेलने। नॉर्मल फिटनेस के लिए आप एग्स खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, राइस खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, दूध पी सकते हो, इससे आप बहुत आसानी से फिट रह सकते हो, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कंपटीशन खेलना है, जरूरी नहीं है मैं पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लो, अगर आपको नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट खेलना है, तो अगर मैं पावर लिफ्टिंग की बात करूँ तो थोड़ा बहुत स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। अच्छा। स्टीरॉइड्स इंजेक्शन टैबलेट को ही बोला जाता है। ठीक ठीक। तो वो लेना पड़ता है अगर एक अच्छे लेवल पे जाना है तो। मतलब बोलते हैं लोग कि भाई स्टीरॉइड लिए तो इंसान खत्म हो जाता है, अगर मैं खुल के बोलूं तो बोलते हैं कि भाई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, भाई आगे बच्चे करने में दिक्कत आती है। ये चीजें, ये मतलब ये दिक्कतें क्यों आती हैं लोगों को? अनुज भाई, स्टीरॉइड भी प्रॉपर गाइडेंस में लिया जाता है। स्टीरॉइड लेने के बाद उसकी पीसीटी भी करी जाती है, और पीसीटी करने के बाद, ब्लड टेस्ट कराने के बाद, अपने हर एक टेस्ट कराने के बाद बॉडी बिल्कुल पहले जैसे ही हो जाती है। तो भाई जैसे आपने फिटनेस में डिसिप्लिन की बात करी, हाँ जी तो भाई। कई बार क्या होता है बच्चे अपने कुछ टाइम पीरियड के इंजॉयमेंट के लिए मास्टरबेट कर देते हैं, मास्टरबेशन की लत लग जाती है, उस चीज को आप कैसे बताना? अनुज भाई, मैं मास्टरबेशन वाली बात को बिल्कुल अपने छोटे शब्दों में बोलना चाहूंगा कि भाई इस चीज को एक बार कंट्रोल में करके देखो, रोक के देखो, और फिर अपने शरीर के अंदर ताकत देखना। इससे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आती है अनुज भाई। मतलब टेस्टोस्टेरोन लो पड़ने का रीजन भी सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है। शादी के बाद भी दिक्कतें आती है भाई।
तो इसको रोको और बहुत ताकत बढ़ेगी बॉडी में। भाई बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी बच्चे ने, हाँ जी। कर रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन एकदम से क्या होता है कि चोट लग जाती है। हम्म, एकदम से बोलता है भाई मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। यही 3 मेन पॉइंट होते हैं। तो बहाने मारना कह लो या कुछ भी लगा लो, ये क्यों होता है चोट? क्या हम क्या चीजें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? अनुज भाई, पावर लिफ्टिंग में चोट लगने के बहुत सारे रीजन होते हैं। छोटी मसल ना ट्रेन होना भी एक रीजन है। अच्छा। और जैसे हम थोड़ी ईगो लिफ्टिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं कि भाई हैवी लगाओ, हैवी लगाओ, हैवी लगाओ, उसकी वजह से भी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे पावर लिफ्टर लड़कों की पावर लिफ्टिंग छूट जाती है। भाई जैसे आपने बताया ईगो लिफ्टिंग, अभी ये वर्ड यूज किया आपने। हाँ जी। ईगो लिफ्टिंग तो मेरे ख्याल से ये जो नॉर्मल बच्चे अपने पास आते हैं जो सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा फिट दिखने के लिए जिम जाना है, और वो अगर आपको जिम में ट्रेनिंग करते देखते हैं बच्चों को पावर लिफ्टिंग वालों को, तो वो भी करते होंगे। भाई ऐसे तो मैं हरकतें- अगर अपने जिम की बोलूं, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल फिटनेस के लिए आ रहा है तो मैं उसको नॉर्मल वेट लगाने के लिए ही बोलता हूँ। जैसे अनुज भाई मैं एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे जिम में कोई 60 किलो का लड़का है और वो डेडलिफ्ट लगाना चाह रहा है, तो मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि भाई 100-105 तक लगा, ज्यादा हैवी डेडलिफ्ट नहीं लगानी, क्योंकि फिटनेस के लिए 100-105 किलो वेट बहुत है। तो मतलब अगर ईगो लिफ्टिंग पे जाता है बच्चा तो मतलब चोट ही खाता है बस सिर्फ, इससे ईगो कुछ होता ही लिफ्टिंग नहीं। में वो लड़का जैसे तैसे करके वो अपनी ताकत से उसको उठा तो देगा, लेकिन कभी ना कभी उसको चोट लगेगी, क्योंकि डेडलिफ्ट होगी, स्क्वाट होगी, बेंच होगी, या फिर कोई और भी एक्सरसाइज होगी, बिना टेक्निक के अगर कोई एक्सरसाइज करोगी तो वो आपको चोट देगी दे ही देगी। तो भाई जैसे आपने स्टीरॉइड्स का मेरे को बताया, स्टीरॉइड्स यूज होते हैं अगर आप किसी भी लेवल पे गेम खेलने जा रहे हो, स्टीरॉइड्स यूज होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि स्टीरॉइड्स को नशे के तौर पे भी यूज करने लग जाते हैं बच्चे। मनोज भाई, एक इंजेक्शन है टर्मिन के नाम से, बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है भाई ने तो खुल का नाम ले दिया भाई। भाई। मार्केट में वो बहुत इजीली मिल जाता है, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। लोग उसको अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे पावर लिफ्टिंग बैंक में भी लोग यूज करते हैं, अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। भाई उससे कोई पावर नहीं बढ़ती, उसको थोड़े टाइम बाद ऐसी नशे की लत लग जाती है, उसके बिना ना तो आप जिम में आ पाओगे, ना उसके बिना आप रह पाओगे। और भाई गले को सुखा देता है, नींद नहीं आती, वो तो भाई जहर है। मेरे वीडियो कोई सुन रहा है तो मेरी बात सुन रहा है तो भाई उसको छोड़ दो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम मर जाओगे। वो तो मतलब खतरे की घंटी, बहुत सबसे खतरा और बहुत सस्ता, नसों में लगता है भाई, बहुत जहर है वो, उसको कोई भी ना ले। तो भाई सबसे एडवाइस है कोई भी अगर पावर लिफ्टिंग कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो पावर लिफ्टिंग दूर रहे भाई इस इंजेक्शन से, भाई खासकर टर्मिन से दूर रहो। तो भाई आपने बताया कि स्टीरॉइड्स को नशे के तरीके से यूज करने लग जाते हैं, और टर्मिन आपने बताया उसको। हाँ। चलो ये तो होगी नशे की और स्टीरॉइड्स की बात। अगर कोई बच्चा आता है आपके पास और कहता है भाई मेरे को नेचुरली मेरे को मतलब बॉडी बनानी है, मेरे को कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई प्रोटीन क्रिएटिन प्री वर्कआउट कुछ नहीं लेना, मेरे को सिर्फ नेचुरल चलना है, कोई स्टीरॉइड नहीं लेना, तो उसको आप प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट अब क्या डाइट या फिर क्या सप्लीमेंट मतलब नेचुरल सप्लीमेंट सजेस्ट करोगे? देखो भाई, अगर हम बात करें नेचुरल पावर लिफ्टिंग की और पावर बढ़ाने की, तो नेचुरल पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप नेचुरल पावर बढ़ाने की बात करो तो भाई एक्सरसाइज से पहले हम बनाना भी खा सकते हैं, ठीक है, एग्स भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, एक्सरसाइज के बीच में हम ग्लूकोज भी पी सकते हैं, हाँ, और एक बिल्कुल देसी जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है मनका का पानी भी पी सकते हैं हम एक्सरसाइज के बीच में। जिसको हाँ, वो भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बॉडी की रिकवरी अच्छी होती है, बॉडी ठंडी रहती है अंदर से। और एक्सरसाइज के बीच में हम भाई बाद में बनाना शेक भी पी सकते हैं, जिससे बॉडी को भाई कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, और भी नेचुरल बहुत सी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं, उनसे पावर बढ़ सकती है। लेकिन वो पावर एक नॉर्मल बढ़ेगी, किसी कंपटीशन के लेवल तक नहीं जा सकते। हाँ मतलब जो बच्चा चाहता है कि भाई मेरी बस एक फिजिक अच्छी बनी रहे, स्ट्रेंथ आ जाए, हाँ स्ट्रेंथ तो आ जाए, मैं इतना दिखने में अच्छा हो सकता है, उसको मतलब देसी ये चीजें खा के और वो अपना बॉडी मेंटेन रख सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक, मतलब पावर लिफ्टिंग या फिर किसी भी गेम में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो ये चीजें तो लेनी पड़ेंगी, उससे अलग सप्लीमेंट भी रिक्वायर्ड अगर गेम की तैयारी करनी हाँ, है, अगर गेम की तैयारी करनी है तो फिर सब लेना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। चलो ये तो हो गई अपनी गेम की बातें। तो भाई अपने दर्शकों को पता लग गया कि भाई गेम में क्या चीजें देख लेनी चाहिए, क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए,
और कोई नेचुरल चाहता है तो नेचुरल नेचुरल वो उसमें जा सकता है। अब बात करते हैं अपना जिम सेटअप हमने किया 2022 में। मैं भी आपके साथ ही था बिल्कुल वैसे बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल जितने भी दिन हमने भाई टाइम निकाला जो भी किया, हम मशीनें लेके आए, मशीनें लेने गए जब भी हम साथ थे, बिल्कुल हमने जिम सेटअप करी जब भी हम साथ थे। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा भाई के मुंह से आपको बताना चाहूंगा कि भाई अपने आप बताएं कि भाई हमने कितना स्ट्रगल किया इस काम में, क्योंकि मेरे को तो पता है, आप लोगों को भी एक बार भाई का स्ट्रगल पता लगे जिम सेटअप करने में कि क्या स्ट्रगल फेस किया भाई ने। अनुज भाई आपको तो पता ही है कि मैंने जो है 2022 में जब जिम लगाया था बिल्कुल तो 15 दिन के अंदर अंदर जिम लगा दिया। बिल्कुल 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 सारी नई Standard मशीनें decision। लेके आए थे, बिल्कुल लेके आए थे ट्रेडमिल, भाई। साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और स्ट्रेंथ मशीनें और मैट वगैरह, पंखे वगैरह, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ सब कुछ नया था। तो भाई आपको तो पता ही है, हमने पूरा दिन पूरी रात काम चलवा के 15 दिनों में जिम सेटअप किया। बिल्कुल तो किया बस भाई। भाई तो भाई वो ऑन द स्पॉट जैसे हमने डिसीजन लिया तो उसमें हमारे फैमिली वाले मतलब फैमिली मेंबर्स कितना साथ खड़े रहे, कोई यार दोस्त था वो कितना साथ खड़े रहे, वो थोड़ा सा भाई, ये चीजें एक बार अनुज भाई जो मेरी जिम में लड़के आते थे या जो मेरे को पहले जानते थे, तो लड़के तो सभी आए, एक फोन करते ही सभी आए। कुछ रात को भी रुके, कुछ दिन में भी रुके, कुछ घर से मेरे लिए खाना भी लेके आए, कुछ ने मैट भी चिपकाए। तो सब ने बहुत साथ दिया और फैमिली ने भी साथ दिया और आज अपना ठीक है जिम मतलब अच्छा है। कुल मिला के जो 8 साल मेहनत करी वो हाँ, उस वो दिन रंग लेके आए कि हाँ भाई मतलब जो जितना मेहनत करी। एक्सपीरियंस था वो सारा अपनी जिम में लगा दिया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है भाई। भाई की जिम भी एकदम मतलब एक बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और वेल इक्विप्ड जिम जिसको बोलते हैं ना वो है। और आप बिल्कुल विजिट करो यहाँ पे, ट्रेन करके देखो, खुद को पता लगेगा आपको डिफरेंस का। और कुछ स्ट्रगल भाई कुछ आपने ऐसा देखा हो, कुछ फेस किया हो, या कुछ और बातें जो गेम में बच्चों को लेके जाते हो आप, हाँ। उस टाइम आप क्या चीजें देखते हो, क्या चीजें सही होती हैं क्या नहीं होती हैं? अनुज भाई मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूंगा, और आपने भी पावर लिफ्टिंग करी है और आपने लोगों से बहुत से सुना भी होगा कि भाई हमने जिम में इतना वेट लगाया और हम कंपटीशन में नहीं लगा पाए, हाँ, हाँ। पास आउट हो गए, बिल्कुल या है, ये बिल्कुल हो है। गया वो हो गया। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि भाई हम जिम में वेट लगाते हैं तो हम कहीं कंपटीशन खेलने जाते हैं, तो भाई हम ट्रैवल भी करते हैं, थक भी जाते हैं, वेट भी कम हो जाता है, कई बार खाना भी अच्छा नहीं मिलता और नींद भी पूरी नहीं होती, तो वेट ना लगने के बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो मतलब अगर कोई कंपटीशन के लिए जा रहा है तो कम से कम एक दिन पहले वहां पहुंचे, एक दिन वहां पहुंचे, अपना वेट वगैरह दे, खाना वाना अच्छे से खाए, नींद वगैरह अच्छे से ले, तब कंपटीशन। डाइट और रेस्ट का मतलब सबसे मेन रोल, डाइट और रेस्ट। डाइट और रेस्ट बहुत जरूरी है, सबसे मेन रोल है, बहुत जरूरी है। मेहनत के बाद तो डाइट और रेस्ट ही पूरा रहता है, वही रिकवर करेगा भाई। किसी भी गेम की जर्नी में, किसी भी एक स्टूडेंट की गेम की जर्नी में एक कोच का क्या इंपॉर्टेंस है, कोच की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? जैसे मेरे को तो पता है, मैंने गेम किया है, मैं 5 साल से आपके साथ हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने आप से बताएं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, हमारी जनता को भी पता लगे कि एक गेम में एक स्टूडेंट के साथ एक कोच की बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए और क्या अहमियत एक कोच निभाता है वहां पे। देखो अनुज भाई, गेम कोई भी हो, अगर हम अपने गेम की बात करें तो कोच का बहुत अहम रोल होता है। जिम में बच्चा आता है, बोलता है कि गुरुजी मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है, मेरे को नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, तो कोच उसको समझाता है कि भाई देख, गेम करेगा तो चोट भी लगेगी, बिल्कुल अच्छी डाइट भी खानी पड़ेगी, बिल्कुल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिल्कुल भाई जरूरी है, पैसे बहुत लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, खाने में पैसे लगते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है पावर लिफ्टिंग की किट कितनी महंगी आती है, बिल्कुल पता 2-2 है। लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल लग जाते हैं। और डाइट भाई, डेली का अंडे हो गए, डेली का चिकन हो गए, पनीर हो गया, और भी बहुत चीजें, 500 रुपए एक दिन की डाइट हो जाती है। तो कोच समझाता है उसको, हर चीज के बारे में बताता है, उसको रास्ता दिखाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट खिलाता है, फिर स्टेट खिलाता है, फिर नेशनल खिलाता है, फिर इंटरनेशनल तक ले जाता है भाई। उसके पैर भी दबाता है, उसका बैग भी उठाता है, बिल्कुल कहीं दिक्कत आ जाती है तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, कमर दबाता है, कोई इंजरी होगी तो उसमें मदद करता है, डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। और मतलब कोच का पावर लिफ्टिंग में या किसी भी गेम में बहुत ज्यादा रोल होता है। तो भाई जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि कोई बच्चा है, उसने कोई भी गेम सीखा, कोच से सीखा, वो आज एक लेवल पे पहुंच गया कि हाँ भाई मैं नेशनल
रिकॉर्ड होल्डर हूँ या फिर मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ या मैं कुछ भी हूँ, वो एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या करते हैं कि उसने क्या सिखाया मेरे से, मैंने खुद करा है। देखो अनुज भाई, मैं एक बात ऐसी बोलूंगा, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बहुत मेरे को ही बुरा भला बोलेंगे। जिसका बाप एक नहीं, उसका कोच एक नहीं। सही बात, बिल्कुल जायज बात। ठीक है, बिल्कुल। और रही बात गेम के बाद, मतलब नेशनल इंटरनेशनल निकलने के बाद वो बोलता है कि मैं सेल्फ मेड। हाँ मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने अपने आप मेडल जीते हैं। हाँ हाँ। अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा हमारे साथ आता है, मैं अकेला अपने लिए नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से शायद इस धरती पे हर एक कोच के साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि भाई कोई बच्चा आता है, आके पैर छूता है, गुरुजी मेरे को ये सिखा दो, गुरुजी मेरे को ये सिखा दो। गुरु के लिए सभी शिष्य बराबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो सिखाता भी है, बिल्कुल। वो ये सोच के नहीं सिखाता कि भाई मैं इसको नेशनल इंटरनेशनल बना दूंगा तो ये मेरे को कुछ देगा। नहीं, वो ये निस्वार्थ, वो ये देखता है कि वो बस बच्चा निस्वार्थ कामयाब उसकी तैयारी करवाता है और वो नेशनल इंटरनेशनल बन जाता है, फिर वो सेल्फ मेड कहता है। बिल्कुल कहता है। तो तब उस स्थिति में बहुत दर्द होता है और शायद उस दर्द को कोई समझ ना पाए। तो रोहित भाई, ये तो अपनी बातें हो गई, जिम से रिलेटेड है, हाँ जी भाई। गेम से रिलेटेड है, हाँ जी सप्लीमेंट से रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड। हाँ जी भाई। अब अगर हम बात करें, ज्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन रहता है कि मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा होता है या इवनिंग वर्कआउट अच्छा होता है, एक बार इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो। अनुज भाई, मॉर्निंग वर्कआउट भी अच्छा होता है, इवनिंग वर्कआउट भी होता है। बस थोड़ा ये है कि भाई जिसको गेनिंग करनी है वो शाम को वर्कआउट करे, अच्छा रहता है। और जिसको थोड़ा फैट लॉस करना है, पेट कम करना है, वो अपना सुबह खाली पेट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मतलब पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों के लिए? देखो, पोस्ट वर्कआउट में और प्री वर्कआउट में सबका अलग अलग होता है, जिसका जैसा गोल होता है वैसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई हमें गेनिंग करनी है तो हम आलू और दही भी ले सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, और भाई एग्स भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं, ब्रेड पीनट बटर भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिसको भाई फैट निकालना है अपनी बॉडी से वो एप्पल भी ले सकता है, अनार भी ले सकता है, एग्स भी ले सकता है, और भी बहुत सारी डाइटें हैं अनुज भाई। मतलब इसमें दोनों तरीके की डाइट आ गई, वेज भी और नॉन वेज भी। जो बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ वेज डाइट चाहिए तो उनके लिए वेज ऑप्शन भी बता दिए, और नॉन वेज के लिए मतलब नॉन वेज ऑप्शन भी बता दिए। चलो ठीक है भाई जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई। बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन और, कि एक यूनिवर्सल डाइट पूरे पूरे डे में इनटेक को अपने को कैसे हम मैनेज करके रख सकते हैं, कि हमें क्या चीज कितनी इनटेक रखनी देखो अनुज चाहिए? भाई, अगर किसी इंसान को फिट रहना है तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले सकता है। जैसे कोई 80 किलो का है तो वो पूरे दिन में 80 ग्राम प्रोटीन पूरा कर ले अपना, तो वो बहुत इजीली फिट रह सकता है। ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा मसल वसल बनानी है, पावर बढ़ानी है, तो उसको अपने बॉडी वेट के डबल लेना पड़ेगा। यानी कि जिसका 80 किलो वेट है उसको 160 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। ठीक। और डाइट का तो एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं मैं। क्वांटिटी, टाइम और टाइप। कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस टाइम लेनी है, और किस तरीके की किस तरह की लेनी है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। जिसको ये समझ में आ गई वो डाइट बहुत आसानी से ले सकता है। डाइट आसानी से ले सकता है और बिल्कुल अपना ले ग्रोथ कर सकता है। बिल्कुल, और सबको बता भी सकता है। चलो ठीक है रोहित भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।